सत्र में हम लोग पिछले दिनों से गीता के अध्ययन से संबंधित बातों का अनुग्रहण कर रहे हैं और गीता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अवलोकन कर रहे हैं। आज गीता से संबंधित मैं आपको वो महत्वपूर्ण बातें बता दूंगा, वो महत्वपूर्ण हिस्सा कंप्लीट करा दूंगा। अभी तक हमने 5 अध्याय के आसपास 6 अध्याय कंप्लीट किया है कि क्या क्या महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन इसके पहले भी मैं चाहता हूँ 6 अध्याय के आगे हम लोग फिर मार्कआउट करें कुछ चीजों को। तो लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत जरूरी से समझनी चाहिए, जिसमें गीता से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रश्नों का भी आज आयाम लेंगे। थोड़ी सी कक्षा हो सकता है कि आज लंबी चले, लेकिन बावजूद इसके कोशिश ये रहेगी कि गीता से संबंधित बहुत सारी चीजों को हम लोग आज कंप्लीट कर लें। हमने सन्यासी के स्वरूप का अध्ययन किया था। ठीक है, अब 7वां अध्याय जो है वो श्री कृष्ण के स्वरूप से संबंधित है। हेडिंग डाल लीजिए, श्री कृष्ण का स्वरूप, अध्याय 7। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आपको 8 प्रकार की प्रकृति से अलग बताया है, 8 प्रकार की नेचुरल चीजों से अलग बताया है, 8 प्रकार की प्राकृतिक विधाओं से स्वयं को अलग बताया है और कहा है कि क्या है वो 8 चीजें। पहली है पृथ्वी, दूसरा है जल, तीसरा है तेज यानी कि अग्नि, चौथा है वायु, पांचवा है आकाश और छठा, सातवां, आठवां है मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार यानी कि पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों से कुल मिला के 8 चीजों से श्री कृष्ण की प्रकृति भिन्न है। ये 7वें अध्याय का चौथा श्लोक है। 7वें अध्याय के चौथे श्लोक के अनुसार है, भूमिरापो अनिलो वायु खं मनो बुद्धुरेव च अहंकारम इत्यमे भिन्न प्रकृति रष्टधा। 7वें अध्याय का चौथा श्लोक। 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में लिखिए, 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रकृति के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि इन 8 प्रकार की प्रकृति के इतर, इन 8 प्रकार की प्रकृति के अलावा मेरी प्रकृति संसार बंधनात्मिका है, संसार बंधनात्मिका है। संसार बंधनात्मिका है। और इसके अलावा भी मेरी एक प्रकृति है, मेरी एक प्रकृति है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा यह समस्त जगत, यह समस्त विश्व धारित किया जाता है, धारित किया जाता है। इसके अलावा अब 8वें अध्याय में लिखिए, 8वें अध्याय में मनुष्य की गति से संबंधित बात की गई है। जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, मनुष्य की गति से संबंधित बात की गई है। 8वें अध्याय में कहा गया है कि सभी प्रवेश द्वारों को बंद करके, यानी कि शरीर में 9 प्रवेश द्वार हैं, किसी भी विषय वस्तु के घुसने या निकलने के लिए 9 प्रवेश द्वार हैं। तो कहा गया कि सभी 9 प्रवेश द्वारों को बंद करके, चित्त को हृदय में स्थापित करके, उसमें प्राण स्थापित करना एवं ब्रह्म स्वरूप ओंकार का
ध्यान करना, ब्रह्म स्वरूप ओंकार का ध्यान करना, और इस विधा से मुझे प्राप्त किया जा सकता है, और इस विधा से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्म स्वरूप ओंकार का ध्यान करते हुए मुझे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब बस हेडिंग डालते चलते चले जाइए कुछ कुछ बातों का। अध्याय 14 में लिखिए गुण त्रय से संबंधित, अध्याय 14 गुण त्रय। इन सबसे संबंधित मैं अब आपको ना एमसीक्यूज लिखवा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ, तो इससे आसान हो जाएगा आपके लिए। बस आगे हेडिंग डालते चले जाइए। अध्याय 14 में गुण त्रय, 3 गुण। अध्याय 16 में असुर स्वभाव। सर आपने जो अभी ये बताया ना मनुष्य की गति, तो ये कौन सा श्लोक है? 8वें में 13वां, 8वें अध्याय का 13वां। उत्कृष्ट गति को प्राप्त करता है मनुष्य, सयाति परमाम गतिम, 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। आगे लिखिए गुणत्रय, अध्याय 14, असुर स्वभाव, अध्याय 16, और त्रिविध श्रद्धा, अध्याय 17। अध्याय 17। ठीक है, चलिए ये हो गए कुछ कुछ मेजर। अब मैं आपको कुछ फटाफट क्विक क्विक एमसीक्यूज लिखवा देता हूं, आप उसको लिखते चलते चलते चले जाइए लगातार। ठीक है, लिखिए। सर आपने जो ये लिखा है ना गुण त्रय अध्याय 14, 16, 17, इनमें श्लोक नहीं है? श्लोक है, मेजर मेजर श्लोक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं श्लोकों को, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि मैं चाह रहा हूँ कि आप बड़े बड़े बाकी के जो एमसीक्यूज आने के, क्योंकि इसमें इन बाकी के अध्यायों में 7 अध्यायों तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद के अध्यायों में बहुत सारे एमसीक्यूज बनेंगे, करीब करीब 500 से ज्यादा क्वेश्चन बनता है गीता में। मैं चाहता हूँ उन 500 क्वेश्चन को हम लोग एक एक बार लिख ले। अगर आपको श्लोक जानना है तो आई कैन से 14वें अध्याय का 6ठा श्लोक, 7वां और 8वां गुणत्रय से संबंधित है। 14वें अध्याय का 6ठा, 7वां और 8वां। फिर असुर स्वभाव जो है 16वें अध्याय का 7वां है। त्रिविध जो है वो 17वें अध्याय का 6ठा है, त्रिविध श्रद्धा। ठीक है, अब चलिए, अब आप पन्ना पलट लीजिए और बिल्कुल महत्वपूर्ण मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि मैं यही देख रहा था, आज मैं पढ़ रहा था कि आप लोग को अगर ये पढ़ाऊंगा मैं गीता, क्या कहते हैं, गीता का अगर सारा ऐसे लिखवा दूंगा तो अब वो आपके लिए आसान नहीं रह जाएगा, आप भूल जाएंगे। गारंटी है वो पढ़ना और ना पढ़ना दोनों बात बराबर हो जाएगी। समझ रहे हैं जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कक्षा क्यों चलाई जा रही है? इसलिए नहीं चलाई जा रही है कि बस टेम्पोररी आपको पास कर बता दिया, आपको पास होना है, होना नहीं होना नहीं होना। आसान करके बताना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और वो आसानी इस तरीके से गीता पढ़ के नहीं होगी, बाकी चीजें पढ़ के हो सकती है, लेकिन गीता आप भूल जाएंगे, गारंटी है। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या कहते हैं एमसीक्यूज यानी वन लाइनर के तौर पे लिखवा देता हूँ। आप लिखिए, सबसे पहली लाइन लिखिए कि कर्म अकर्म के 5 कारण। कर्म गीता के अनुसार सब गीता के अनुसार है। ठीक है, ऊपर हेडिंग डाल लीजिए गीता के अनुसार, नीचे नंबर 1 कर्म अकर्म के 5 कारण। पहला है अधिष्ठान, पहला है अधिष्ठान। दूसरा है कर्ता। तीसरा है कारण। चौथा है कर्म इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया और मन बुद्धि अहंकार, इन सबको एक ही साथ ले लीजिएगा, मन बुद्धि अहंकार। ठीक है, और पांचवा है स्वभाव। पांचवा है स्वभाव। ठीक है,
उसके बाद दूसरा लिखिए, भक्ति के दो मार्ग, गीता के अनुसार है, भक्ति के दो मार्ग, निर्गुण और सगुण। श्लोक लिखना है तो वो भी बताते चलूंगा अगर आपको चाहिए होता है तो, चौथे श्लोक से निकाला है, ठीक है। 12वें का पहला, काल के तीन प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, पढ़ा है ना आप लोगों ने। ये आता कहाँ से है? ये गीता से आता है। वर्तमान, भूत और भविष्य, 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। क्या पाप, बोले सर, काल का? काल के तीन प्रकार, मतलब काल कितने प्रकार का होता है गीता के अनुसार? वर्तमान, भूत और भविष्य, 7वां अध्याय 26वां श्लोक। पाप कर्म होने का कारण, रजोगुण की वृद्धि से युक्त कामनाएं, रजोगुण से युक्त वृद्धि, रजोगुण से युक्त वृद्धि, युक्त कामनाएं। रजोगुण जब बढ़ जाता है तो कामनाएं जो होती हैं वो बहुत तेज हो जाती हैं, अपेक्षाएं, लिहाजा पाप होता है। ये तीसरे अध्याय का 36वां और 37वां श्लोक है। गीता के अनुसार कौन सा सर्वश्रेष्ठ धर्म है? तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक, वो है स्वधर्म। स्वधर्म, परमार्थ मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु, परमार्थ मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु, इंद्रियां और राग द्वेष, इसका आंसर इंद्रियां और राग द्वेष। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक, शांति की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, ममता, अहंता, स्पृहा और कामनाओं का त्याग करने से मिलती है। सर रिपीट करो ना। ममता, अहंता, अहंकार जो होता है ना, अहंता, स्पृहा, स्पृहा कामनाओं के त्याग से। दूसरा अध्याय 71, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण, क्रोध रहित, क्रोध रहित, संतुष्ट, कामनाओं का त्यागी व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार कर्तव्य का पालन या धर्म का पालन है। हाथ तेज चलाइए त्रिपाठी जी, नहीं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार कर्तव्य पालन है। दूसरा अध्याय 47वां श्लोक, सुख दुख में सम रहने वाले को अमरत्व प्राप्त होती है। सुख दुख में सम रहने वाले व्यक्ति को अमरत्व की प्राप्ति होती है।
श्री कृष्ण के शंख का नाम, श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है। अब ऐसे ही कॉमा करके लिखते जाइए। अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्रक, सर थोड़ी धीरे बोलना। अर्जुन का श्री देवदत्त कृष्ण का शंख का नाम, है श्री श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या बोला? पांचजन्य, पांचजन्य, पांच जन्य, पांचजन्य नहीं, पांच, पांच, पांचजन्य। हो गए। अर्जुन का देवदत्त, भीम देव, का पौंड्रक या पौंड्र, युधिष्ठिर का अनंत विजय, युधिष्ठिर का अनंत विजय, नकुल का सुघोष, नकुल का सुघोष, और सहदेव का मणि पुष्पक, सहदेव का मणि पुष्पक। ये इनके शंखों के नाम है, पांचों भाइयों के। ठीक है। सर भीम का क्या बताया आपने? पौंड्र। अब देखिए, अर्जुन के रथ के ऊपर झंडे में, अर्जुन के रथ के ऊपर झंडे में हनुमान जी का चिन्ह अंकित था, हनुमान जी का चिन्ह अंकित था। गीता सर के क्यों था? हैं? सर क्यों था हनुमान जी का? उसकी कहानी है। अब कहानी में हम लोग, मैं बह जाऊंगा फिर, बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है। अर्जुन ओके सर। अर्जुन को बहुत सारा वरदान मिला हुआ था। उनका रथ जो था वो भी बड़ा जबरदस्त था, उनके घोड़े थे वो जबरदस्त था, है ना। कृष्ण भगवान बैठे हुए थे वो जबरदस्त था। कर्ण मारता था तीर तो अर्जुन का रथ जो है वो 8 हाथ पीछे जाता था, और अर्जुन मारते थे तो कर्ण का 2 ही हाथ पीछे जाता था। तो कृष्ण बोलते थे वाह कर्ण वाह, तो अर्जुन किलस जाते थे, बोलते थे प्रभु मेरे साथ बैठ के अर्जुन की वाहवाही कर रहे हो। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे ऊपर तो जगत पिता बैठे हुए हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं, तब भी नहीं तब भी 8 8 हाथ पीछे भेज दे रहा है। तो कितना ताकतवर है ये। बहुत सारी कहानियां, गीता में इतनी कहानी है, महाभारत में इतनी कहानियां हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, हर चीज के पीछे कहानी है। अभी हम लोग फोकस बनाए हुए हैं नेट जेआरएफ पे। ठीक है ना। कंटिन्यू करते हैं। लिखिए, गीता के अनुसार यह शरीर परिवर्तनशील और नश्वर है, परिवर्तनशील और नश्वर है। मोक्ष के योग्य, अगली लाइन है, मोक्ष के योग्य वह व्यक्ति होता है जो दुख और सुख को समान समझे, दुख और सुख को समान समझे, और इंद्रियों से संबंधित विषयों में व्याकुल ना हो। इंद्रियों से संबंधित विषयों में व्याकुल ना हो। आगे लिखिए। जीवात्मा का, गीता के अनुसार जीवात्मा नाश रहित है और मानव शरीर नाशवान है। ठीक है। गीता के अनुसार, लिखिए अगला, गीता के अनुसार सकाम कर्म निम्न श्रेणी का माना जाता है।
सकाम कर्म निम्न श्रेणी का माना जाता है। कामनाओं को त्याग देने वाला आत्मसंतुष्ट व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। कामनाओं को त्याग देने वाला आत्मसंतुष्ट व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। गीता के अनुसार आगे लिखिए, क्रोध उत्पत्ति का कारण, क्रोध उत्पत्ति का कारण कामनाओं में विघ्न है। कामनाओं में विघ्न है। आगे लिखिए, क्रोध होने पर मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है। गीता के अनुसार निष्ठा, अगला, गीता के अनुसार निष्ठा साधन और साधना, साधन और साधना, गीता के अनुसार निष्ठा साधन और साधना की परिपक्व अवस्था है। साधन एवं साधना की परिपक्व अवस्था है। गीता के अनुसार अगला, संपूर्ण निष्ठा, संपूर्ण निष्ठा कर्म योग से प्राप्त होती है, कर्म योग से प्राप्त होती है। आगे लिखिए, गीता के अनुसार समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, तदर्थ और मदर्थ कर्म इत्यादि निष्काम कर्म को कहा जाता है, या निष्काम कर्म योग को कहा जाता है। सर्वप्रथम योग की बात, यानी योग, गीता के अनुसार सर्वप्रथम योग का वाचन या जिसने योग कहा था, कृष्ण भगवान ने ही विष्णु रूप में सूर्य देव से कहा था। अकॉर्डिंग टू गीता, कृष्ण भगवान ने ही विष्णु रूप में सूर्य देव से कहा था। ठीक है, आगे लिखिए, गुण, गीता के अनुसार गुण 3 है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक, राजसिक, तामसिक। गीता के अनुसार 3 लोक हैं, मृत्यु, स्वर्ग और पाताल।
गीता के अनुसार, आगे लिखिए, मनु ने योग विद्या मनु ने योग विद्या इक्ष्वाकु को सिखाई। इक्ष्वाकु, ये प्रश्न आया है, इक्ष्वाकु को सिखाई। ये वंश है ना सर, इक्ष्वाकु? हाँ। वंश है ना इक्ष्वाकु? हैं? क्या है? ये वंश है ना सर? हाँ, इक्ष्वाकु राजा थे। वंश मतलब वंश का मतलब ये होता है ना कि जो पहला व्यक्ति जिसका नाम याद है वहीं से वंश शुरू हो जाता है। जैसे हम लोग का जिसका अपना अपना गोत्र जो होता है वैसे ही वंश। तो इक्ष्वाकु वंश नहीं, इक्ष्वाकु राजा थे। समझ रहे हैं आप? तो वो राजा थे, ये दशरथ के खानदान के मतलब लोग उन्हीं इक्ष्वाकु वंशीय माने जाते हैं, है ना। वंश भी कहा जाता है लेकिन थे राजा इक्ष्वाकु। आगे लिखिए। और इसका एक क्वेश्चन, हाँ, इक्ष्वाकु हो गया ना। आगे लिखिए। गीता के अनुसार संसार का मूल कारण ब्रह्म ही है। आगे लिखिए। वामन रूप में कृष्ण वामन रूप में कृष्ण या विष्णु भगवान अदिति के पुत्र थे। अदिति। सर सर ये वामन है या ब्राह्मण? वामन, वामन। सर ये क्या होता है? वामन अवतार नहीं पता आपको? वामन अवतार हुआ था ना। वामन भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ था जिसमें उन्होंने उनके 3 पगों का आख्यान है। 3 बार उनमें एक राजा थे जो उनको अपने आप पे, अपने दानशीलता पे बड़ा घमंड हो गया था। उनको ये लगता था कि मैं इस समस्त संसार में कुछ भी दान कर सकता हूँ। तो उस समय वामन अवतार है विष्णु भगवान का, और वो आते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो सिर्फ 3 पग जमीन दे दो, या मैं 3 चीजों में, बहुत छोटे से थे ना, बौने, बौना होता है ना जो, उसको वामन बोलते हैं। बौने बन के पहुंचे, बोले मैं तो सिर्फ उतना ही मांगूंगा जितने में 3 कदम में मेरे जितनी चीजें आ जाए। तो राजा ने कहा ठीक है, शौक से नाप लीजिए। तो पहले कदम में इन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। तीसरा आप कदम कहाँ रखे? तो राजा जो थे उन्होंने बोला प्रभु मेरा सर मेरे सर पे रख लो। तभी से ये बात बहुत कॉमन हो गई है ना, जो हम लोग कहते हैं कुछ भी होता है, कहाँ रखूं, घर में कोई चीज पूछते हैं तो बोले मेरे सर पे रख लो, है ना। क्योंकि और कोई जगह नहीं बचती वहीं पे। तो वो बोले प्रभु मेरे सर पे रख लो, मैं, मेरे को दास बना लो अपना महाराज, अब कहाँ दूं मैं, है ना। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, तो वो वामन अवतार जो है, उस वामन अवतार में अदिति के पुत्र है विष्णु भगवान ही। आगे लिखिए। श्री कृष्ण के निम्नवत, श्री कृष्ण यानी ब्रैकेट में ब्रह्म लिखिएगा, ब्रह्म के निम्नवत प्रमुख रूपों का वर्णन गीता में है। प्रमुख रूपों का वर्णन गीता में है। अब 1 1 2 3 4 करके लिखिएगा। नक्षत्रों में चंद्रमा, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, 11 रुद्रों में शिव, धनों के स्वामी कुबेर, तेज में अग्नि, पर्वतों में सुमेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में समुद्र, महर्षियों में भृगु,
ये भृगु ऋषि की भी बड़ी जबरदस्त कहानी है, कभी मौका मिले तो मेरे से पूछना, सुनाऊंगा। अक्षरों में ओंकार, ओम। यज्ञों में जप यज्ञ, स्थिरता में हिमालय, वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्ध पुरुषों में कपिल, घोड़ों में उच्चैश्रवा, ये घोड़े का नाम था उच्चैश्रवा जो निकला था समुद्र मंथन से। हाथियों में ऐरावत, शास्त्रों में दंड, दंड शास्त्र जो है, दंड विधान। गौवों में कामधेनु, सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग, पितरों में अर्यमा, क्या? अर्यमा, अर्य, अर्यमा। सर किस में सर? पितरों, पितृ होता है ना, पितृ। दैत्यों में प्रहलाद, पशुओं में शेर, ये बहुत बड़ी इसके पीछे भी कहानी है, पशुओं में शेर के पीछे। पक्षियों में गरुड़, जल जीवों में मगर, अगेन ये मगरमच्छ पे भी कहानी है। नदियों में गंगा, समास में द्वंद्व, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष, जिसे माघ बोला जाता है, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, सबके पीछे कहानी है। कवियों में शुक्राचार्य, गुप्त भावों में मौन भाव, पालक में विराट पुरुष, पालक में विराट पुरुष, नष्ट करने में मृत्यु, स्त्रियों में कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। 5, कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। गायन में वृहत साम, वृहत साम, सर एक बार फिर से बताइए। गायन में वृहत साम, स्त्रियों नहीं में नहीं सर, ये कीर्ति, स्मृति, मेधा। स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। स्वाहा सदा नमोस्तुते मंत्र है इसके। सेकंड क्वेश्चन क्या था? हैं? इसके आगे क्वेश्चन क्या था? पता नहीं, भूल गया मैं। क्या था? गुप्त भाव होगा, भाव, भावों में मौन। गायन गायन, गायन गायन में वृहत गायन में साम,
गायन में वृहत साम, भावों में सात्विक, मुनियों में वेद व्यास, ये सब भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। ठीक है, लिख लिया सबने? यस। आगे लिखिए वर्णों का विभाजन। आगे लिखिए वर्णों का विभाजन गुण और कर्म के आधार पर है। अर्जुन का एक नाम किरीटी भी है। किरीटी, किरीटी, KIRITI। क पर छोटी, र पर बड़ी, ट। किरीटी भी है क्योंकि अर्जुन को इंद्र ने एक मुकुट दिया था किरीट नाम का। अर्जुन की अधिकतर चीजें स्पॉन्सर्ड ही थी। युद्ध लड़ने गए थे कि जैसे स्पॉन्सरशिप लेके पहुंचे हुए थे वहां पे। सारी चीजें, भाला, तीर, तलवार, रथ, घोड़ा, हाथी, ड्राइवर, जो चैरियट के ड्राइवर थे स्वयं श्री कृष्ण, ऊपर झंडा, सब कुछ स्पॉन्सर्ड लेके पहुंचे हुए थे। इसी चक्कर में कृष्ण की पूजा, उनकी, अर्जुन की पूजा नहीं होती है। हनुमान जी बेचारे स्वयं मेड थे, सेल्फ मेड पर्सनालिटी। नहीं तो थे तो दोनों लोग भगवान के शिष्य ही। हनुमान भी भगवान के शिष्य थे और अर्जुन भी भगवान के शिष्य थे कि नहीं थे? अर्जुन की पूजा नहीं होती इसी चक्कर में क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सरशिप खूब खाई थी। और हनुमान जी बेचारे सेल्फ मेड थे, सारी चीजें स्वयं से। इसलिए हनुमान जी की पूजा करते हैं सब लोग आज। और अर्जुन जी को कहते हैं कि ठीक है अर्जुन जी बहुत बढ़िया। कोई जानता भी नहीं है कि कौन थे, बस इतना पता है कि हाँ ठीक है। और भगवान का क्या है, भगवान तो सारथी बन के भी फेमस है कि नहीं है? वो रथ ड्राइवर बने पड़े हैं तो भी फेमस है। इधर रामावतार में तो सेल्फ भगवान बने हुए हैं, उनका रथ ड्राइवर क्यों नहीं फेमस हुआ? भगवान राम का रथ जो कौन चलाता था बताओ? किसी को पता है? नहीं पता। जो बहुत डीप रामायण पढ़ता होगा उसको पता होगा कि रामायण, उसमें भगवान राम का जो ड्राइवर था उसका क्या नाम था। उसको ऐसा आशीर्वाद दिया था भगवान श्री राम में कि वो इंद्र के दरवाजे पे जाके गेटमैन बनने का, मतलब प्रमोशन बड़ी जबरदस्त मिली थी आफ्टर फाइट। बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, जब आप ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे ना तो पता लगेगा। और ये सोच के निकलता है, ये अनायास मेरे दिमाग की एक बार सोच कि आखिर ये भगवान जो थे ये ड्राइवर बन गए, रथ ड्राइवर जो है वो बने हैं, रथ चला रहे हैं तो फेमस है फिर भी। लेकिन उधर श्री राम का रथ का ड्राइवर कौन था? और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आप ना, राम और कृष्ण का तुलनात्मक अध्ययन, तो इतनी चीजें पता चलेंगी आपको कि क्या जबरदस्त कहानियां, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। चलिए आगे लिखिए विश्वास रूप। आगे लिखिए विश्वास रूप वर्णन भगवान श्री कृष्ण के विषय में है। गीता में विश्वास रूप वर्णन भगवान श्री कृष्ण के विषय में है। अधियज्ञ रूप भी कृष्ण के विषय में है। अधियज्ञ रूप भी, ठीक है। आगे लिखिए विराट रूप का प्रकाश। विराट रूप का प्रकाश 1,000 करोड़ सूर्य से अधिक है, के प्रकाश से अधिक है। विराट रूप जो है ईश्वर का, ब्रह्म का, 1,000 करोड़ सूर्य के प्रकाश से अधिक है। आगे लिखिए ब्रह्मा जी का एक दिन और रात, ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात 1,000 चतुर्युग के बराबर है। सोचो क्या टाइम जोन है उनका, नहीं? 1000 चतुर्युग, चतुर्युग का मतलब 4 युग। एक कलयुग, द्वापर, त्रेता, ये सब आके निपट जाता है तो वो शून्य जाते हैं। ठीक है। सर, हम क्या क्या वो इतने लंबे सोते थे?
अब वो ब्रह्म है ना, वैसा तो कृष्ण भगवान ने कहा। सोते कहाँ थे? मुझे तो लगता है वो सोते ही नहीं होंगे, हम लोग कई बार निपट लिए होंगे। उनका सोना तो कोई गारंटी नहीं है। बस इसमें जो कहा है वो मैं बता रहा हूँ, 1000 चतुर्युग का। ठीक है, आगे लिखिए। लिखिए, धर्म रक्षक योद्धा को स्वर्गलोक प्राप्त होता है, विजय विजय रक्षक योद्धा को राज्य प्राप्त होता है। फिर लिखिए, सब राज्य प्राप्त होता है। आगे लिखिए, संपत्ति दो प्रकार की होती है। स्वर्ग लोक किसे प्राप्त होता है? स्वर्ग लोग उसे प्राप्त होता है जो धर्म के कारण मरता है, धर्म रक्षक योद्धा जो होता है। आगे लिखिए, संपत्ति दो प्रकार की होती है, पहली दैवी और आसुरी। पहली दैवी और दूसरी आसुरी। आगे लिखिए, शरीरी, शरीरी, देही, ये सब लिखिए, देही, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ, इन सबका अर्थ आत्मा है। गीता में पार्थ शब्द, आगे लिखिए, गीता में पार्थ शब्द 38 बार प्रयोग किया गया, 38 टाइम। गीता सर के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है? क्या? सर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र किसको कहा जाता है, क्षेत्रज्ञ? आत्मा। क्षेत्र जो होता है वो शरीर होती है, और क्षेत्रज्ञ आत्मा है। समझी? क्षेत्रज्ञ जो है वो आत्मा है, देही आत्मा है, देह शरीर है, शरीरी आत्मा है, और शरीर शरीर है। ठीक है, जहां भी बेसिकली नाउन फॉर्मेट में आ रही है दैट इज बॉडी, और एडजेक्टिव फॉर्मेट में जहां भी आने लग जाए क्रिया विशेषण के तौर पे, वहां पे आत्मा। आगे लिखिए, क्या लिख रहा था मैं? 38 बार ना। हाँ, आगे लिखिए, गीता के अनुसार योगी 8 प्रकार के हैं। कर्म ज्ञान ध्यान लय हठ राज मंत्र। कर्म ज्ञान, कर्म ज्ञान ध्यान लय हठ राज मंत्र। ये कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, लय योगी, हठ योगी, राज योगी, मंत्र योगी, और 8वां है अनासक्त योगी। आगे लिखिए, गीता के अनुसार भक्त के लक्षण। अब नंबर 1 2 3 4 करके लिखना। गीता के अनुसार भक्त के लक्षण। समत्व बुद्धि और मननशील, नंबर 1। दूसरा है निष्काम कर्म करने वाला। निष्काम कर्म करने वाला। तीसरा है सबका प्रेमी। चौथा है राग द्वेष से रहित। इसके बाद इंद्रिय भोगों से दूर। उसके अगला है समस्त भावों में समभाव, इक्वल।
फिर अगला दयालु, विकार रहित, संग्रह रहित। बस ये भक्त के लक्षण हैं। सर ये लास्ट वाला बताया ना आपने, संग्रह रहित, इसका क्या मीन्स हुआ? संग्रह का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा एक्वायर नहीं करना, एकत्रित नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना, संग्रह रहित। ठीक है। अब गीता के अनुसार नवधा भक्ति तो आप बाखूबी जानते होंगे। ठीक है। दो अलग अलग चीजों में नवधा भक्ति है, एक गीता में है और एक रामायण जी में भी है। तो गीता के अनुसार नवधा भक्ति का एक अलग प्रकार है, मुझे अपेक्षा है कि वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर नहीं है पता है तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। गीता के अनुसार नवधा भक्ति इंपॉर्टेंट है, लिख ही लीजिए। देखिए, श्रवण, श्रवण, कीर्तन, कीर्तन, स्मरण, तीसरी स्मरण, चौथी पाद सेवा। क्या हुआ, तुम्हारा सर दर्द करने लगा क्या अनु चौधरी जी? नहीं सर, थोड़ी तबीयत डाउन है आज। अच्छा, ठीक है। पाद सेवा, आगे लिखिए अर्चना, फिर वंदना। ये जितनी महिलाएं हैं ये सब है, अर्चना जी हैं, वंदना जी हैं, है ना। अगला अर्चना के बाद वंदना, फिर दास्य, दास्य, इसके बाद साख्य भाव, फ्रेंडशिप, एंड द लास्ट आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन। अब इन सब का एग्जाम्पल लिख लीजिए बस आप। ठीक है। हो सकता है कि प्रश्न थोड़ा घुमाया जाए और एग्जाम्पल पूछ दे कभी, तो वन बाय वन लिखिएगा। ठीक है। श्रवण कीर्तन स्मरण से करते हैं, उसके सामने श्रवण में परीक्षित, कीर्तन में सुखदेव, काग भुसुंडी जी के साथ बैठ के गाते रहते हैं लखनऊ के पास नैमिषारण्य धाम एक जगह। ठीक है। उधर ही इनका टीला है, उधर ही बैठ के गाते रहते हैं। स्मरण में प्रहलाद, ऐसा याद किया कि हम में तुम्हें खड़ग खम्भ में सब में व्यापत राम, प्रहलाद। पाद सेवा में लक्ष्मी जी शेषनाग के ऊपर बैठ के जीवन भर पैर दबाती रहती हैं विष्णु भगवान का, वो पाद सेवा है। अर्चना में राजा पृथु, इनकी बहुत बढ़िया कहानी, कई सारी कहानियां पृथु से संबंधित है। वंदना में अक्रूर जी, अगेन महाभारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। दास्य भाव में हनुमान जी, फ्रेंडशिप यानी साख्य भाव में अर्जुन जी, और आत्मनिवेदन में राजा बाली। एंड दैट इज ऑल अबाउट गीता। इसी के साथ गीता नाम का अध्याय समाप्त होता है। जितने प्रश्न आने की संभावना है उतने को हम लोगों ने पकड़ लिया, निपटा लिया, ढूंढ ढांड के निकाल लिया। ठीक है। अब बहुत रेयर ऐसा होगा कि कितने क्वेश्चन लिखा आप लोगों ने, कितना हुआ टोटल? नंबर लिख के नहीं चल रहे थे? 9 सर। हाँ, 48 वही 50 के आसपास। 50 50 और 50 उसमें से निकल जाएगा जो हमने कल लिखवाया था। लगभग 100 मेजर क्वेश्चन हम लोगों ने ढूंढ के निकाल दिया। ठीक है। जो नेट में आने की संभावना जिसकी बनती है, इसके पार बहुत कम देखा गया कि कुछ आएगा, अगर आता भी है। ठीक है। वैसे तो एक ही दो प्रश्न होता है, लेकिन जितना भी है वो इतने में ही आना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आना। अच्छा, जो 48 प्रश्न आपने लिखा है, इन्हीं प्रश्नों में थोड़ा थोड़ा अगर शफल किया जाएगा, इधर उधर मिक्स किया जाएगा, तो मुझे लग रहा है 50 और क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? बहुत सारे को तो मैंने प्रकार प्रकार लिखवा दिया है।
तो 50 का 100 ही मानिए, इतने में आपका काम गीता जो है वो पार करा देंगी आपको। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ। सर ये जो आपने लिखा है मनु ने योग विद्या इक्ष्वाकु को सिखाई, सर इसका क्रम भी बता सकते हैं क्या, मतलब सबसे पहले किसको दी थी? वही इसमें एक पूरा श्लोक है, वो श्लोक आता है कि विष्णु भगवान ने सर्वप्रथम सूर्य को दी, सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से ऐसे करके वो पूरा क्रम एक श्लोक है, वो ऐसे ही आता है। लेकिन जो मेजर 2 प्रश्न आए हुए हैं देखा गया वो यही क्रम है गीता के अनुसार। हालांकि इस पे इसलिए बहुत ज्यादा लोग टिप्पणी नहीं करते हैं क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताया गया। उपनिषदों में ये बताया जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा योग जो है वो निष्पादित है। हठ योगी ये कहते हैं कि मत्स्येंद्रनाथ को सबसे पहले माता पार्वती को शिव जी बता रहे थे, तो वहां से क्या कहते हैं ये निगदित हो गया। इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि इसमें थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन है, समझ रहे हैं आप, 2-3 अलग अलग विधाएं हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सामान्यतया छोड़ दिया जाता है जिसमें बहुत अलग अलग सिद्धांतों का वर्णन हो। अब जैसे कल हम लोग जो भक्ति योग पढ़ रहे थे, तो भक्ति योग में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें भक्ति योग के 2 प्रकार हैं ना, एक बहिरंग अंतरंग में। तो कुछ किताबें बहिरंग में 4 बताती हैं, कुछ किताबें बहिरंग में 5 बताती हैं, कुछ किताबें निधि ध्यासन को बताती है, निधि प्लस ध्यान प्लस आसन, यानी निधियां हो गई यम नियम, ध्यान हो गया आपका क्या कहते हैं धारणा ध्यान, है ना, और आसन में प्राणायाम, धारणा ध्यान समाधि ध्यान वाले में आ गया, और आसन वाले में आसन प्राणायाम आ गया। निधि ध्यासन अष्टांगा योग को कहा जाता है। अष्टांगा योगी मानने को तैयार नहीं है कि निधि ध्यासन उसी ही कहते हैं। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत नहीं लिया जाता। बहरहाल ठीक है, आज की कक्षा को बस इतने पे ही समाप्त करते हैं हम लोग। कल जो कक्षा करेंगे, कल से हम लोग शुरू करेंगे मंत्र योग, राजयोग, जो अष्टांग योग का पूरा पार्ट है ना। अष्टांग योग नहीं मतलब ये वाला यम नियम वाला अष्टांग नहीं, अपना वाला अष्टांग जिसमें राजयोग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, तंत्र भक्ति योग, ये सारी चीजें इस श्रेणी के 8 योग, इनको बहुत क्विकली कवर अप कर लिया जाएगा, और रेफरेंस के साथ में कि कौन सी किताब क्या कहती है, ताकि कंफ्यूजन यदि हो 2 सिद्धांतों में, अगर कहीं ऐसी बात आए कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, तो इससे बेटर ये है कि हम लोग उन चीजों को जान लेंगे जिन जिन किताबों के द्वारा ये हम सभी के सामने रखी गई हैं। ठीक है, तो कल हम लोग मंत्र योग शुरू करते हैं। मंत्र योग बेसिकली उसमें 15-16 मेजर पार्ट है और उतना ही उसका क्रक्स है। देखिए किसी भी योग साधन, जो भी योग का प्रकार है ना, उसके पार्ट ही उसके क्रक्स है। यानी अगर न्यूक्लियस पूछा जाए कि उसका मूल क्या है, समझ रहे, कुछ चीजों का मूल बड़ा बेकार होता है, ठीक है, और कुछ चीजों का मूल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आम है ना, आम का मूल बड़ा बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो अगर आम का मूल जो है, उसकी गुठली है आम का मूल, वो आप खा नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं? ठीक। और केला क्या है, केले का मूल ही सब कुछ है, यानी कि उसका मध्य हिस्सा ही सब कुछ है, वो आनंदकारी। तो कुछ चीजों का मूल बड़ा जबरदस्त है। कुछ योग जो है, जैसे मंत्र योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है, इन सब का मूल बहुत महत्वपूर्ण है। हठ योग का तो ऊपरी हिस्सा महत्वपूर्ण है, मूल तो खैर जो है वो है ही है। तो हमें ये समझना है बाकी सारे योगों को, और उसके बाद नारद भक्ति सूत्र 1 दिन का, इसके बाद यूनिट 1। जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो मार्च में हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 का लगभग हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है। यहाँ पे ना वियतनाम में बहुत बारिश हो रही है इस समय। अभी भी मैं भीग के ही आया था जस्ट। तो अभी जो है कल वाली और आज वाली दोनों अभी मैं एक ही साथ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। थैंक यू सर।